तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे औसत। तो औसत के विषय में पढ़ लेते हैं। तो औसत क्या होता है? औसत निकालते हैं कि दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। इससे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो औसत से रिलेटेड हमको कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि n प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। जैसे योग पता होगा तो योग पता होने के बाद आप संख्या का भाग दे देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए एन प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने 10 तक जोड़ा तो 10 पदों का योग कितना होगा। तो उसका जैसे कि योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। यहाँ एन का मान रख दीजिए और एक जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे प्रथम 10 संख्या का योग कितना होता है? 55 होता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में पुट करके आप आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू मतलब पदों की संख्या, तो जितने पद होंगे वहां पे पुट कर दीजिए और आपका क्या जाएगा आंसर। जैसे 20 पदों का योग कितना होगा, तो एन की जगह 20, 20 जन एक करेंगे तो 21/2, इसको काट देंगे, गुणा करेंगे तो 210। सिंपल सी बात है। तो प्रथम 20 पदों का योग 210, प्रथम 10 पदों का योग 55। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला जो है कि प्रथम विषम संख्या का योग कितना होगा। अब विषम संख्या योग ज्ञात करने के लिए, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 इस तरीके से। तो प्रथम मैं कह रहा हूँ कि प्रथम 10 विषम संख्या का योग कितना होगा। तो मैं यहाँ इनकी वैल्यू 10 रखना होगा, तो 10 का वर्ग मतलब 100 हो जाएगा। सिंपल। मैं कह रहा हूँ प्रथम 20 विषम संख्या का योग कितना होगा, यहाँ 20 रख दीजिए, 20 का वर्ग हो जाएगा 400। इस तरीके से n का वर्ग करके आप विषम संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद प्रथम सम संख्या का योग कितना होगा। तो प्रथम n सम संख्या का योग मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रथम 100 संख्या का योग कितना होगा। 100 सम संख्या का योग कितना होगा, तो n की जगह 100 रख दो, 100 गुणित 101, आंसर आएगा 10100। इस तरीके से। तो मैं कह रहा हूँ प्रथम 50 सम संख्या का योग कितना होगा, तो आपको n की प्लेस में 50 रखना होगा, 50 गुणित 51, तो ये आंसर होगा आपके पास। इस फॉर्मूले से आप योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं n सम संख्या का। अगला है कि प्राकृत, इसमें लिखा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रथम 10 संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। 10 संख्या का वर्ग मतलब 10 संख्या के वर्गों का योग मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहाँ से लेके 10 का वर्ग तक कितना होगा। तो आपको यहाँ n की प्लेस पे 10 रखना होगा, यहाँ 10 रखेंगे, 10 गुणित 1 करेंगे 11, 10 धन 1 करेंगे 11, और 10 में 2 का गुणा करेंगे 20, 20 धन 1 21 हो जाएगा, इसको काटेंगे, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15, ये हो जाएगा 7 35 गुणित 11, ये हो जाएगा 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और ये 3, और ये आपके पास 385 आपके पास आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इसी तरीके से अगला जो फॉर्मूला है कि प्रथम n, अगला जो फॉर्मूला है प्रथम n घनों का योग कितना होगा। तो प्रथम n घनों का योग ज्ञात करने के लिए आप लोग n+1/2 और पूरा का वर्ग कर दीजिए, इसके थ्रू आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि 1 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 3, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ 10 की घात 3, इसका आंसर कितना होगा आपको ज्ञात करना है। तो n का मान 10 है, 10 रख दीजिए, 11/2 का वर्ग, ये हो जाएगा 5, तो 11 5 55 का वर्ग, तो 55 का वर्ग कितना होता है। तो 55 का वर्ग याद करने के लिए 55 25 5 30, 30 25, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले के थ्रू आप संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं, और योग ज्ञात करने के बाद आप किसी भी संख्या का औसत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि प्रथम 50 संख्या का योग कितना होगा। तो प्रथम प्राकृत संख्या का योग जो है वो n+1/2 होता है। इससे आपको योग निकल जाएगा, और उसमें आप 50 का भाग देंगे तो आपके पास औसत निकल के आ जाएगा। तो n का मान है 50, 50 धन 1 करेंगे तो 51/2, और जो संख्या है वो है 50, 50 का भाग देंगे, इससे ये काट देंगे, 51 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 25.5 जो होगा वो प्रथम 50 संख्याओं का औसत होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम 60 तक की सभी विषम संख्या कौन कौन सी होगी, 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, इस तरीके से 59 तक होगी। सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि इनके बीच में संख्या कितनी है।
तो प्रथम संख्या 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 और 1 के बीच का अंतर 2 है। लास्ट जो संख्या है वो 59 है, तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे आपको एन की वैल्यू क्या लग जाएगी, पता लग जाएगी। तो पता लगाने के लिए सबसे पहले आप करना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू 59 है ना, ए की वैल्यू कितनी है 1, एन माइनस वन, और डी की जो वैल्यू आपके पास 2 है, इस पर इसको घटाएंगे 58 हो जाएगा। फिर एन माइनस वन अपॉन 2, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, एन माइनस वन इनको इस तरफ भेजेंगे तो एन की वैल्यू हो जाएगी 30। मतलब 1 से लेके 59 के बीच में 30 संख्या है, 30 विषम संख्या है, और विषम संख्या का योग जो होता है वो एन का वर्ग होता है। तो 30 का वर्ग करेंगे तो आंसर आपके पास 900 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो विषम संख्या का योग जो होता है वो एन स्क्वायर होता है ना, विषम संख्या का योग एन स्क्वायर होता है। लेकिन आपको यहाँ पे आप क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत में आप इसमें कितने का भाग कर दीजिए, 30 का डिवाइड कर दीजिए। तो 30 का डिवाइड करेंगे तो 900 में आप 30 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। तो कुल भार कितना होगा, कुल भार कितना होगा 31 छात्रों का, 30 गुणित हम 31 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 930 किलोग्राम जो होगा वो 31 छात्रों का कुल भार होगा। एक अध्यापक उसमें मिल गया है, मतलब कि टोटल अब संख्या हो गई, पहले 30 थी अब संख्या 31 हो गई है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। तो सबसे पहले हम कुल भार निकाल लेते हैं। 31 छात्रों का कुल भार कितना होगा, 30 गुणित 31 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 930 किलोग्राम होगा। अब एक अध्यापक भी इंक्लूड हो गया है, तो अध्यापक इंक्लूड होने के कारण संख्या हो गई 32। 32 हो जाने के कारण टोटल जो भार है उसमें 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले औसत भार 30 किलोग्राम था, उसमें कितनी की वृद्धि हो रही है, 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, मतलब 0.5 kg की वृद्धि हो रही है। तो आ जाएगा ये जाएगा 30.5 हो जाएगा, है ना। औसत 32 का औसत हो जाएगा, इसमें 32 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 305 गुणित 32 करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 5 3 15 और 3 3 9, ये हो जाएगा 976 हो जाएगा, 976 किलोग्राम हो गया है। अब आपको अध्यापक का भार बताना है, दोनों को घटा दीजिए आप, दोनों को घटाएंगे 976 में से हम 930 को हटाएंगे तो आंसर आपके पास आएगा 46 किलो। तो 46 किलो जो होगा वो अध्यापक का क्या अगला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पे नए व्यक्ति आने से भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार कितना होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 10 नाविक है, 56 ग्राम का व्यक्ति उसमें आ जा रहा है ना। तो कितना वृद्धि होगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप नाविकों में से जितनी वृद्धि हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 800 ग्राम में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8000 ग्राम। इसका मतलब 8 kg की वृद्धि हो रही है, 8 kg की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 56 में आप 8 जोड़ दीजिए और 56 में 8 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64। इस तरीके से आप उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा आपको ज्ञात करना है। तो वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये उसका फॉर्मूला होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा, है ना। वर्गों का योग का औसत कितना होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले वर्गों का योग कितना होगा वो ज्ञात कर लो। तो योग का फॉर्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ n की वैल्यू 10 पुट करना है, 1/6 ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 11 और ये हो जाएगा 20 प्लस 1 21। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 5 6 10, 7 5 35, 35 गुणित 11 करेंगे तो 5 3 और ये 8, 35 गुणित 11 करेंगे तो 5 8 3 385, 385 में अब 10 का भाग देंगे तो 38.5, ये आपका क्या होगा आंसर होगा।